क्या आपको पता है, लुधियाना में भी एक मंदिर 500 साल से भी पुराना है, जहां आज भी लोग मनोकामना पूरी होने पर लोहे के संगल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं। हम बात कर रहे हैं लुधियाना के प्राचीन संगलावाला शिवाला की, जिसका इतिहास 500 साल से भी पुराना है। आज भी मंदिर में स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग और नागा साधुओं द्वारा हाथों से बनाई गई काली माता की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पूरे उत्तर भारत से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को आते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर झाड़ा करवाने से कई बीमारियों का इलाज होता है। जब बाबा अलगपुरी जी ने इस शिवाला की नींव रखी थी तो इसकी 4 दीवारी संगलों से की थी। तभी से ये संगला वाला शिवाला के नाम से जाना जाता है। मैं महंत नारायणपुरी मंदिर संगला वाला शिवाला से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ की गद्दी पर दिसंबर 1981 से विराजमान हूँ। वैसे मंदिर संगला वाला शिवाला बहुत ही पुराना शिवाला है और सिद्ध शिवाला है। इस मंदिर संगला वाले शिवाले का इतिहास 500 साल से भी ज़्यादा है। ये शिवाला बहुत प्राचीन है। पहले जहाँ पे महंत अलगपुरी हुआ करते थे, तो ये जो शिवाले का स्थान है पहले शहर से बाहर होता था और यहाँ पे आले दुआले 1870 में तक, उसके बाद तक यहाँ पे आले दुआले खेती हुआ करती थी। शहर जहाँ बिल्कुल नहीं था। उस समय बाबा अलगपुरी जी ने इस शिवाले के महंत पहले थे, उन्होंने इस शिवाले की टेरिटरी के चारों तरफ संगलों से 4 दीवारी कराई थी और वो अपने शरीर पर भी संगल धारण करते थे। यही कारण था कि इस मंदिर का नाम मंदिर संगला वाला शिवाला पड़ा। और जो मंदिर में शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है, और मंदिर संगला वाला शिवाला की मैं आपको बहुत सारी विशेषता बताना चाहूँगा कि मंदिर संगला वाला शिवाला पहले यहाँ पर यही शिवाला स्थान हुआ करता था। उसके बाद सभी स्थान बने हैं और मान्यता के अलावा ये सत्य ही है कि मंदिर संगला वाला शिवाला में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर संगला वाला शिवाला में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर विशेषकर महाशिवरात्रि और श्रावण का महीना बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता भी है, जो सत्य भी है, जो मंदिर संगला वाला शिवाला में आते हैं 40 दिन शिवाले में जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मंदिर संगला वाला शिवाला में बहुत बीमारी वाले भी व्यक्ति भी आते हैं, खासकर उनको यहाँ से धागा दिया जाता है और शीरबा दिया जाता है, छिट्टा दिया जाता है, उससे वो सभी व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए ये शिवाला आदि अनादि से सभी कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही, यहाँ पे कुछ शोभा यात्राएँ भी जो निकलती हैं महाशिवरात्रि की तरफ से, महाशिवरात्रि शोभा यात्रा, शिवरात्रि शोभा यात्रा, उनकी यहाँ पर महा आरती भी यहीं पर की जाती है। और शिवाले में और बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। मंदिर संगला वाला शिवाला, एक तो आपसे बाहर से आए होंगे, आपने देखा होगा कि पौड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये शुरू से ही एक ऊंचा स्थान था। ऊंचा स्थान होने के कारण यहाँ पे खदाई पे स्वयं भगवान शंकर जी की पिंडी प्रकट हुई थी और उसके ऊपर विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा मंदिर में एक माँ काली की मूर्ति है जो मिट्टी से बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि ये नागा लोगों ने बनवाई थी और मिट्टी की मूर्ति है। और इसके ऊपर
ये इतनी सिद्ध मूर्ति है कि यहाँ पे खासकर शनिवार को जो व्यक्ति दीपक जलाते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं, माँ चढ़ाते हैं, और कई बीमार अस्वस्थ व्यक्ति यहाँ आते हैं और माँ को नमस्कार करते हैं और चुनाव लेते हैं, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और सभी भक्तजनों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और शिवालय के सामने एक दुर्गा माता जी का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है मंदिर। उसके अलावा किशन राधिका जी का मंदिर है, वो भी प्राचीन है। और उससे अलावा गंगा जी का स्थान है, वो भी प्राचीन है। और जहाँ पे खासकर जितने भी महंत हैं उनका शरीर छोड़ने के बाद जहाँ पर उनकी सभी की समाधि बनी हुई हैं, चारों तरफ समाधि बनी, क्योंकि हमारे प्रथा है कि जो भी महंत अपनी आयु पूर्ण करते हैं और शरीर छोड़ते हैं उनको यहाँ पर ही उन्हें समाधि विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से और साधु संप्रदाय की उपस्थिति में उनको समाधि दी जाती है। उसके बाद नए महंत का जन्म भेख द्वारा किया जाता है। मैं महंत दिनेशपुरी, पुत्र महंत नारायणपुरी, प्राचीन मंदिर शिवाला शंगलावाला में हूँ जी। यहाँ पे जो मंदिर की गद्दी है वो पिता से पुत्र को और पुत्र से आगे पुत्र ऐसे चलती है जी। ये मंदिर कम से कम 500 से 800 साल पुराना है जी। यहाँ भगवान शंकर भोलेनाथ जी स्वयंभू प्रकट है। इस मंदिर का नाम शंगलावाला शिवाला इसलिए रखा गया क्योंकि जब यहाँ भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे तब जो यहाँ पे संत थे, जो नागे साधु थे, जिन्होंने अपने शरीर पे संगल डाले हुए थे, उन्होंने वो संगल उतार के भगवान शंकर की परिक्रमा की थी और भगवान शंकर को चारों तरफ से घेरा था। इसलिए इस मंदिर का नाम शिवाला शंगलावाला पड़ा है। इस मंदिर के मेन गेट पे दोनों तरफ संगल लगे हुए हैं। अगर किसी इंसान को या किसी प्रॉब्लम आती है कोई, तो वो भगवान शंकर के मंदिर में आके हमारे यहाँ इतना ही कहे कि मेरी मनोकामना पूरी है, मैं संगल चढ़ा के जाऊँगा, तो डेफिनेटली वो उनकी जो मनोकामना विद इन 43 डेज़ 100% पूरी होगी। और सावन के महीने में भी यहाँ पे 30 दिन जल चढ़ता है भोलेनाथ के, और 40 दिन का चली अभी चलता है। और कोई कर्मों वाला होता है जो 40 दिन पूरे करता है, जिन पे भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा यहाँ कौन से दरबार है? यहाँ पे जी सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो माँ कालका दरबार है जो हमारे, और माँ नैना देवी का दरबार है। माँ नैना देवी की जो मूर्ति बहुत चंचल है जी, आप उनसे बातें भी कर सकते हो। और माँ कालका जी का दरबार है, और माँ कालका जो है शेर पे सवार है। और ये मूर्ति कम से कम 500-600 साल पुरानी मूर्ति है, और ये पुराने टाइम की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, किसी संतों ने बनाई है और सिद्ध मूर्ति है। और जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना भगवान शंकर भोलेनाथ पूरी करते हैं। और माँ शीतला जी का दरबार भी अंदर है। अगर किसी बंदे को या किसी फैमिली मेम्बर को, किसी भी पीपल को, इंसान को अगर कोई माता होती है, चिकन पॉक्स होता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है शारीरिक, तो यहाँ पे वो शीतला माता जी के जल चढ़ाए तो उसकी सेहत तंदुरुस्त होती थी।